खुदाम यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत कादिर नाम में मैं रेवरेंड इमियास कॉन्स्टेंटाइन मल, चेयरमैन चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट, आपकी खिदमत में एक बार फिर से गवाही टेलीविज़न पैगाम इलाही में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं खुदाम का शुक्रगुजार हूँ गवाही टेलीविज़न के लिए और इसी तरह पास्टर सरफराज विलियम और उनकी सारी टीम के लिए जिन्होंने ये मुनासिब और मुझे खुदा के फजल से आज एक बार फिर यहाँ आपके सामने खिदमत का मौका मिला। मैं खुदाम का शुक्रगुजार और खुदाम मसीह का नहायत ममनून हूँ। आइए गौर कीजिए किताब मुक़द्दस में अहदे जदीद में पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत की मैं तलावत करूंगा। पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक एमाल के वास्ते अपनी मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा इफिसियों दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक एमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने सर को झुकाएं और हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ़ तेरी सताइश करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए, इस प्रोग्राम पैगाम इलाही के लिए तेरे शुक्रगुजार हूँ। वो तमाम तेरे बेटे बेटियाँ जो इस वक्त मुझे आए खुदावंद खुदा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आए खुदावंद खुदा एक एक पर तेरे कवी हाथ को बढ़ा हुआ चाहता हूँ और यीशु नाम से मैं दुआ गो हूँ तेरी बड़ी कुदरत इनके घरों में आए खुदा इस आवाज़ से गहरे तौर पर असर करे और वो तमाम आए खुदा सामीन और नाजरीन जो आए खुदा गवाही टेलीविज़न देख रहे या सुन रहे हैं, एक एक को तेरे खून में छुपाता हूँ और ये कलाम उनके लिए मौसर मौजू साबित हो। मुझे छू ले खुदावंद, आसमानी तहरीक, आसमानी टीम और तू गाइडेंस बख्श, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज मेरा मजमून है अपने आप को खुदा के शाहकार के तौर पर देखें। सी योर सेल्फ एज गॉड्स मास्टरपीस। सी योर सेल्फ एज गॉड्स मास्टरपीस। मेरे अजीजों, खुदा के शाहकार के तौर पर अपनी शनाख्त पर यकीन करें और अपने हर काम में चमकने दें। आप उसका बेहतरीन फन है और मोहब्बत और एक मकसद के साथ खुदा ने आपको तख्लीक किया है। बहुत से लोग अपने आप को यूं समझ लेते हैं कि हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो बस बेमानी से हैं, हमारी तो कोई ना हैसियत है और ना ही कोई वक़्त है। लेकिन मैं आपको मसीह खुदावंद यीशु में आपको बार बार करवाना चाहता हूं कि अपने आप को खुदा के शाहकार के तौर पर आप देखें, इस बात को महसूस करें कि यू आर अ मास्टरपीस ऑफ गॉड। आप खुदा के शाहकार हैं और मास्टरपीस पर अगर गौर करें तो मास्टरपीस वो काम, वो बेहतरीन, वो जबरदस्त एक ऐसा काम जिसका बाकी सब कामों में सबसे जबरदस्त हो। और इंसान अगर गौर करें तो खुदा ने जो कुछ भी अगर बात की जाए और मैं इसकी यूं वजाहत करूं, दुनिया और कायनात को खुदा ने सब कुछ अपने कहने से बनाया। मिसाल के तौर पर
خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی۔ خدا نے سمندر اور زمین کو الگ الگ کر دیا، وہ جو جیسا خدا نے کہا یہ واضح رہے ہو بہو ویسا ہی عمل میں آیا۔ خدا نے دن کو جدا کیا، خدا نے رات کو جدا کیا، خدا نے جو جیسا کہا وہ ہوا۔ لیکن دنیا میں بہت بہت کچھ خدا کی سنتوں کو، خدا کے کاموں کو دیکھ کر انسانی عقل بعض اوقات دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ان سب کو خدا نے کہا اور وہ کچھ ہوا۔ دنیا تخلیق، کائنات کی تخلیق کی بات کر رہا ہوں میں، جو کچھ خدا نے فرمایا وہ ہوا، لیکن واحد انسان ہے جسے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خدا نے مقصد کے ساتھ تخلیق کیا، اور اسی لیے پولس رسول افسیوں کے 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یوں واضح کرتا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ہم حادثات نہیں ہیں۔ We are not accidentally born۔ حادثاتی طور پر ہم بنے نہیں ہیں، ہم پیدا نہیں ہوئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حادثات ہیں اور ہم حادثاتی طور پر ہیں، لیکن ہم احتیاط سے خدا کے الہی ہاتھوں سے ایک مقصد کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ خدا نے اپنے الہی ہاتھوں سے انسان کو تیار کیا ہے، بنایا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب بنایا نا تو مالک کی دستکاری، اس کی دستکاری سے ہم تخلیق ہوئے ہیں۔ اور تصور کریں، اب یہ تصور بھی بڑا زبردست تصور ہے کہ ایک فنکار جب کسی چیز پر کام کرتا ہے تو وہ فنکار احتیاط سے ایک شاہکار پر کام کر رہا ہو تو وہ برش کے ہر اسٹروک پر، ہر تفصیل پر اور رنگ کے ہر شیڈ پر بڑے دھیان کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اور ایک مقصد سے وہ کام اس کو عمل میں لاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح خدا نے بھی ہم سے ہر ایک کو منفرد خصوصیت، صلاحیتوں اور ایک الہی مقصد کے ساتھ تیار کیا ہے۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان ایک مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے، جس میں خدا نے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قابلیتوں کو، اپنے ان ٹیلنٹس کو اور اپنی ان لیاقتوں کو اس میں رس اور رسا بسا دیا ہے تاکہ وہ رس بس جائیں۔ تاہم غور کریں کہ انسان جب اپنے آپ کو خدا کا شاہکار کے طور پر، خدا کے شاہکار کے طور پر دیکھتا ہے تو پھر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک مقصد کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے اور مالک کی وہ دستکاری ہے۔ اور جب وہ مالک کی دستکاری ہے تو واضح رہے کہ اس کی شناخت، اب اپنی شناخت کو اپنانا۔ تیسری بات، جب آپ خدا کے شاہکار کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ اس بات کو پھر جانتے ہیں کہ آپ کی اپنی شناخت ہے۔ اور کیا ہی خوب انداز میں زبور نویسی واضح کرتا ہے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھیے زبور 139 اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت۔ کتاب مقدس میں زبور 139 اور اس کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی،
میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ہمیں خالق نے حیرت انگیز طور پر بنایا ہے، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ اور جن میں شکوک و شبہات اور عدم تحفظ ہوتا ہے، جب وہ اس بات کو، اپنی شناخت کو جان لیتے ہیں کہ وہ حیرت انگیز طور سے بنے ہیں، اور واضح رہے کہ یہ خدا ہے جو انسان کو بناتا اور تخلیق کرتا ہے، اور اگر انسانی تخلیق اور انسانی ولادت پر اور انسانی پیدائش پر، انسان کے پیدا ہونے کے عمل پر غور کریں تو زبور نویس اسے اس انداز میں، اس طور سے بتاتا اور بیان کرتا ہے۔ 13ویں آیت، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ وہ خدا ہے جو ماں ہی کے پیٹ میں صورت بخشتا ہے، اور جب وہ یہ انسان جان لیتا ہے کہ خدا نے بنایا ہے، اور خدا نے جب بنایا ہے تو خدا کا بنایا ہوا انسان ایک شاہکار ہے، تو پھر وہ خدا کا شکر کرتا ہے، وہ پھر اپنی شناخت کو جان لیتا ہے، وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے۔ 14ویں آیت، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہے، میرا دل اس سے خوب جانتا ہے۔ ہمارا دل پھر یہ جان لیتا ہے کہ ہماری شناخت، اور ہم اپنی شناخت کو پھر پہچانتے ہیں کہ ہم پھر حادثاتی طور پر نہیں ہیں، ہم پھر یہ نہیں جانتے اور شکوک اور شبہات میں اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے، اور پھر عدم تحفظ کا شکار نہیں رہتے، بلکہ جب ہم جان لیتے ہیں کہ ہم اور اس کے کام حیرت انگیز ہیں، اور جب اس کے کام حیرت انگیز ہیں اور حیرت انگیز طور سے ہم بنائے گئے ہیں، تو پھر ہم میں شک نہیں رہتا، کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہتا، کسی بھی قسم کے شبہات نہیں رہتے، بلکہ ہم میں پھر عدم تحفظ کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو گواہی ٹیلی ویژن پروگرام پیغام الہی۔ میرا مضمون اپنے آپ کو خدا کے شاہکار کے طور پر دیکھیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ آپ سے بریک پر جانے سے قبل یہ آپ سے گفتگو کر رہا تھا، اور خدا آپ سے اس بات پر مخاطب ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کا شاہکار کے طور پر دیکھیں، اور جب آپ اپنی شناخت کو اپناتے ہیں تو پھر آپ میں شکوک و شبہات اور آپ میں عدم تحفظ پھر نہیں رہتا، بلکہ آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، آپ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ آپ حیرت انگیز طور پر خدا نے آپ کو بنایا ہے، اور آپ خدا کے شاہکار ہیں، لہٰذا پھر آپ اپنی شناخت کو اپناتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عدم تحفظ پر آپ پھر قابو پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو خدا کا شاہکار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے 2 تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت پر غور کریں۔ 2 تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ واضح رہے، ایسے بہت سے ہیں جو خود شک اور ناکافی احساسات کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ناکافی اور ایسے خود پر شک
करते हैं और ऐसे ही वो स्ट्रगल लाइफ में करते ही रहते हैं। बहुत से, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, आप ये समझेंगे कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, आपको अपने आप पर भरोसा ही नहीं होगा, आप नाकाफी एहसासात का शिकार होंगे और आप ये समझेंगे मेरे लिए तो ये नामुमकिन सी बात है कि मैं ये कर सकता हूं। नो, मैं नहीं कर सकता। अब ये क्या है? आप में अदम तहफ़्फ़ुज़ है, आप शक, और ऐसा शक अपने आप पर और खुद से शक कि मैं तो डाउट का शिकार हो गए कि आप वो काम नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते, आप, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं मेरे अजीजों। आप नाकाफी एहसासात में जिद का शिकार होकर स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन वाज़ेह रहे खौफ को छोड़ दें। जब आप इस खौफ को छोड़ देते हैं तो फिर आप में इस बात का इरादा पाया जाता है कि फिर आप इस बात को जान लेते हैं कि आप खुदा के मास्टरपीस हैं। एक ऐसी शख्स आया मेरे पास चर्च में, उसने कहा कि मैं दूसरे अगर कोई पढ़े लिखे बैठे हों तो मैं उनमें बोल नहीं सकता। मैंने पूछा क्यों, आप क्यों नहीं बोल सकते? कहता मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पर शर्म आती है कि बाकी सब पढ़े लिखे बैठे हैं और मैं उनमें अनपढ़ हूं और मैं बोल नहीं पाता। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं। तो मैंने उन्हें बताया कि जब आप इस बात को समझते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, शायद खुदा ने आप में कोई और खूबी रखी हो और एक ऐसा पोशीदा काम, ऐसी पोशीदा सलाहियत आप में रखी है जो शायद अभी तक आपको महसूस नहीं हो रही, लेकिन आप जब तक अदम तहफ़्फ़ुज़ का, जब तक नाकाफी एहसासात का, जब तक खुद पर शक का अमल दोहराते रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करते भी रहेंगे तो भी आप कामयाब नहीं होंगे। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस पौलुस रसूल अपने फर्जंद, यानी रूहानी तौर पर रूहानी फर्जंद को, तीमुथियुस को अपने मकतूब में यूं वाज़ेह करता है कि खुदा ने हमें, पहला दूसरे तीमुथियुस पहला बाब उसकी 7वीं आयत, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। जब आप खौफ को छोड़ देते हैं, और एक ऐसी आई, उन्होंने कहा कि मैं बड़ी परेशान होती हूँ, और किस बात पे परेशान? अब खुद पर शक और नाकाफी एहसासात, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, खौफ, और जहाँ खौफ है वहाँ और भी बहुत सी बातें अपने अंदर इंसान समा लेता है। और वाज़ेह रहे कि उसने कहा कि मुझे बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। अब मैंने पूछा क्यों, क्या होता है? उसने कहा कि उस बहन ने कहा कि मैं जब बाकियों को देखती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि बाकी मुझसे बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और मेरा रंग भी उस तरह का जैसे आम लोगों का रंग है वैसा रंग नहीं है, और मैं अपने आप में एक खौफ का शिकार होती हूँ और मुझे ये महसूस होता है कि मैं काबिल ही नहीं हूँ। मुझे ये महसूस होता है कि मैं तो बस इस दुनिया में रुसवाई के लिए, एहसास कमतरी का ही मैं शिकार रहती हूँ कि मेरे रंग में, और वो रंग जो बाकियों का रंग है वैसा मेरा रंग नहीं है। वो कद और वो इंसानी तौर पर वो ऐसी फिजिबिलिटीज़ जो बाकियों में हैं वो मुझ में नहीं है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा पहली बात यह है कि खुदा ने आपको बनाया है, और खुदा ने जब आपको बनाया ना तो आप खुदा की सूरत पर, खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। दूसरी बात, खुदा
कि आप मास्टरपीस हैं, शाहकार हैं। और शाहकार बाकी सब चीज़ों में एक वाहिद ऐसी वो चीज़ होती है जो जिस पर बनाने वाला भी खुश होता है, जिसको बनाने वाला भी देखकर ये मानता है कि और तस्लीम करता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत कीमती और अनमोल है, और इसमें बिलाशुबा कोई शक नहीं। खुदा इंसान से वही जज्बात और एहसासात रखता है जो अबल अलबत्ता बाकियों के लिए सब कुछ खुदा खुद करता है, लेकिन वो जज्बात और एहसासात जो इंसान के लिए हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। लिहाजा मैंने फिर बताया, मैंने कहा कि आप इस बात को सोचना छोड़ दें, बल्कि आप इस बात को सोचें कि और ये मुसम्मम अब इरादा कर लें कि आप खुदा के शाहकार हैं, आप बहुत ज़बरदस्त हैं। खुदा ने आपको बहुत सी सलाहियतों से, रूहानी सलाहियतों से और रूहानी तौर पर खुसूसियात जो मुनफरिद खुसूसियात हैं, खुदा ने आपको नवाजा है। कभी कभार हम खुद पर शक और नाकाफ़ी एहसासात का शिकार होते हैं। जब आप खौफ को छोड़ देते हैं और उस ताकत और खुद नज़्म व ज़ब्त को अपनाते हैं जो खुदा ने आपको दिया है, तो फिर आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होते, बल्कि आप अदम तहफ़्फ़ुज़ पर काबू पाते हैं, और इसी तरह फिर आप एक मकसद से चलते हैं, क्योंकि वो मकसद खुदा का आपके लिए होता है, और वो मकसद खुदा का आपके लिए बहुत उम्दा मकसद है, और खुदा उसका इजहार करता है। आइए अहद अतीक के पस मंज़र में मेरे साथ देखिए यिर्मयाह 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यिर्मयाह 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख़यालात बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। अब गौर कीजिए कि जब हम मकसद को पहचान लेते हैं, अपने मकसद में चलने के लिए हमें पहले खुद को खुदा के शाहकार के तौर पर कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है, तस्लीम करना है। और जब हमारा मकसद और उस मकसद को, जिस मकसद के लिए हम तख्लीक हुए हैं, हम जब तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर हम दूसरों से अपने आप का मुआवजा नहीं करते, बल्कि हम और दूसरों से मुआवजा नहीं करते, बल्कि हम ये जान लेते हैं कि हमें खुदा ने बनाया है। फिर जब हम मकसद से चलते हैं तो फिर हम दुनिया को अपनी कदर का तायुन करने नहीं देते। बाज़ लोग दुनिया को अपनी कदर तायुन करने का भरपूर मौका देते हैं कि लोग मेरी कदर करें। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, और वो ये है, इज़्ज़त वधावेगा याकूब दा खुदा। जब तक आप दुनिया को अपनी कदर करने का, तायुन करने का भरपूर मौका फराहम करते रहेंगे, आज आपकी कदर कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। सुन लें, आज आपको सहरा रहे हैं, कल नहीं सहराएंगे। लेकिन जब आप अपने मकसद से चलते हैं, तो फिर आप दुनिया को अपनी कदर करने का, तायुन करने का, कदर की तायुन करने का मौका नहीं देते, क्योंकि आप ये जानते हैं कि खुदा की नज़र में आपकी कदर बहुत है। और जब उसकी नज़र में आपकी कदर बहुत है, तो फिर हमें उसके मकसद को भरपूर पूरा करना है, ताकि हम खुदा के शाहकार के तौर पर इस दुनिया में उसके मकसद को पूरा करें। और उसका मकसद ये कि हम उसके नाम को जलाल दें, उसकी ताज़ीम करें, उसकी राहों पर चलें, ताकि उसका मकसद हमारी ज़िंदगी में पूरा हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। आइए आंखों को बंद कीजिए।
خدا ذوالجلال یہ کلام کا بیج ان زندگیوں میں مؤثر طور پر کام کرے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں یہ کلام آئے خداوند ان زندگیوں کے لیے بہترین نتائج کا باعث ہوگا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ ایک بار پھر سے خدا آپ کے ساتھ ہو، اور آپ اپنے آپ کو، خدا آپ کو فضل بخشے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے شاہکار کے طور پر دیکھیں، آمین۔